अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। जो अफ़वाहें चल रही थी कि इमरान खान से कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान से कोई डील होने जा रही है, उसके हवाले से आज इमरान खान का एक अपना स्टेटमेंट सामने आ चुका है, वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ मोदी की फिर से धमकियाँ शुरू हो चुकी हैं और इस नाज़ुक वक़्त के ऊपर कि जब मोदी धमकियाँ दे रहा है, जब बाकायदा तौर पे हम एक काइंड ऑफ वॉर के ही पूरे आप कह लें पीरियड में चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब तक खत्म नहीं हुआ। इस वक़्त में पाकिस्तान के अंदर 9 मई का रात क्यों लापा जा रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने स्ट्रेट अवे कहा है कि मुझसे मंसूब ये कहा जा रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई डील नहीं हो रही। तो वो जो एक कहा जा रहा था ना, ठंडी हवाएँ चल पड़ी हैं, मामलात शायद बदल रहे हैं, ऑल्दो उसके कुछ साइन ज़रूर थे। 4 इस टाइम जो रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो अस्पतालों में हैं। कल पहली मर्तबा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रेड ज़ोन के अंदर इजाज़त मिली बाकायदा तौर पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने की। वो सब चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंटली देखना ये भी होगा कि यहाँ पर इमरान खान साहब ने आज खुद ये बात कह दी है कि कोई डील नहीं हो रही, कोई मुझसे मामलात इस तरह के नहीं चल रहे। अब आज सुबह ही अंसार अब्बासी साहब ने एक तज्ज़िया किया, खबर दी, जो भी कह सकते हैं आप उसको। वो कह रहे थे कि इमरान खान के हवाले से खबरें चल रही थी कि उनसे ग़ालिबन कोई डील हो रही है, कोई मामलात चल रहे हैं, लेकिन उस सारी सिचुएशन के साथ ही इमरान खान ने आर्मी चीफ के फील्ड मार्शल बनने के ऊपर तनकीद की। तो इससे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप में एक मायूसी की लहर दौड़ गई है और लीडरशिप जो है बड़ी उदास हो गई है। क्योंकि पहले ये एक तासुर दिया जा रहा था कि डील हो रही है और सब कुछ। अगर देखें डील हो रही होती ना, जहाँ पर बेशक कुछ सिम्पटम्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो मैंने आपको बताया कि 4 रहनुमा इस वक़्त अस्पतालों में हैं। पाकिस्तान की सियासत में जब अस्पतालों की तरफ मामलात चले जाएँ जेलों से, तो फिर आपको भी पता है कि क्या होता है, मुझे भी पता है। वो सब तमाम तर चीज़ें अपनी जगह साइंस मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी याद रखें, पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए आज तीसरी मर्तबा टीम पहुंची अडयाला जेल। वो अलग बात है कि इमरान खान ने किसी भी किस्म की ऐसी तफ्तीश के अंदर शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। मुझे बताएं, 2 साल गुजर गए ना, 9 मई को। 2 साल के बाद क्यों ये पॉलीग्राफिक टेस्ट और ये तमाम तर टेस्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्यों इस तरीके से 9 मई वाली चीज़ को आगे ले जाया जा रहा है? यानी 2 साल हो गए, प्रोसिक्यूशन जो लीडरान हैं या जो आम कारकुनान हैं, उनके हवाले से प्रोसिक्यूशन के पास कुछ प्रूफ करने को नहीं है 9 मई को लेकर। इमरान खान तो खुद स्टेट की तहवील में थे 9 मई को। तो ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? ये क्यों मामला उस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? स्पेशली तब जब सुप्रीम कोर्ट ये अलाउ कर चुका है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। तो फिर अगर आपको सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं कि कहीं बातचीत चल रही है, तो सिम्पटम्स साथ ये भी हैं कि बिल्कुल हालात बदल नहीं रहे। अब एक जानिब परेशानी इतनी है ना, क्योंकि जब आप लाठियों पर आए होते हैं, जब आप का सबसे बड़ा सहारा 9 मई होता है, जब आपकी जो लाठी है सबसे बड़ी वो 9 मई होती है और उसके ज़रिए आप इक़्तिदार में आए होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको हर आए रोज़ ना ये याद करवाना पड़ता रहता है रियासती इदारों को कि देखो ये मतलब ये वो 9 मई वाले हैं, हम कोई और हैं, ये 9 मई वाले हैं। अब हुआ क्या है चक्कर में, अब आपको यहाँ पर बताऊँ, तो मरीम नवाज़ ने आज फिर तकरीर की है और तकरीर के अंदर उन्होंने कहा है कि जो नुकसान 6 और 7 मई को भारत हमें नहीं पहुँचा सका, वो 9 मई को हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहुँचाया। अब मरीम नवाज़ से सवाल सब कर रहे हैं, पूरा ट्विटर ये सवाल कर रहा है। अब सवाल है और सवाल ये है कि आज भी क्यों बात भारत की नहीं की जा रही? आज भी क्यों बात मोदी के खिलाफ नहीं की जा रही? और आज भी मोदी से क्या बड़ा दुश्मन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है? आज भी क्या मोदी से बड़ा थ्रेट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है पाकिस्तान को? सवाल है ना, क्योंकि ये तो वो जमात है जो मुश्किल तरीन वक़्त में स्टैट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा ट्वीट्स किए गए इनके पेज से, किस तरीके से ये पेश-पेश थे, किस तरीके से इमरान खान का स्टेटमेंट सामने आया और किस तरीके से अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये फैक्टर है। कल मज़हर अब्बास साहब अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अब एंटी इमरान फैक्टर कम है, एंटी नवाज़ या एंटी नून लीग फैक्टर ज़्यादा है, यानी प्रो इमरान फैक्टर ज़्यादा है और एंटी नवाज़ फैक्टर ज़्यादा है। तो ये फिर कैसे मुमकिन है, ये फिर कैसे पॉसिबल है कि ये तमाम तर ऑब्वियसली ये टेंशन है, फिर ये अब फ़िक्र हो जाती है और उस चक्कर में कहीं भी आप जाओ, आप तकरीर में सिर्फ 9 मई, 9 मई, 9 मई, यानी आप और कुछ भी ना कहो। आप ना कहो कि मोदी अभी आज भी मोदी ने जो धमकियाँ आपको दी हैं, मोदी के जो एयर फोर्सेज़ हैं, वो जिस तरह से पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे निशाने पर है, यानी कि खाला जी का घर है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। ये जवाबात, ये प्रायोरिटी मोदी को जवाब देने पर होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, मोदी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लीडर, मुल्क दुश्मन नहीं है, ना हो सकते, यानी पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पर गद्दारी के सर्टिफिकेट एक जमात दूसरी जमात को दे ही नहीं सकती, ना दूसरी जमात पहली जमात को दे सकती है। लेकिन आज भी 9 मई
کا सहारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो जो मज़हर अब्बास टाइप तज्ज़िया है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक सोच पाई जाती है और एंटी इमरान फैक्टर कम हो गया है, उसको मद्धम करने के लिए और याद कराने के लिए कि ये 9 मई वाले हैं, याद करें 9 मई को क्या। तो फिर 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस आ जाए ना सामने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और मामलात यहाँ से आगे बढ़ें, क्योंकि अभी वक़्त की ज़रूरत है। इमरान खान ने जो सब कुछ पसे-पुश्त डालकर जो उन्होंने कहा है ना कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बैठने को तैयार हूँ। देखिए, गवर्नमेंट के साथ बैठना, अ, आप सब बताइए, यानी गवर्नमेंट के साथ बैठना क्या है? गवर्नमेंट के पास क्या कोई मैंडेट मौजूद है? गवर्नमेंट कुछ भी उनके पास नहीं है। कौन शहबाज शरीफ, कौन, यानी जंग के दिनों में भी अगर कोई कॉल कर रहा है तो आपके आर्मी चीफ कोई कर रहा है ना, बैनुल-अक़वामी कोई कॉल्स भी आ रही हैं, तो यानी अगर आप बैठेंगे ऑब्वियसली, तो आप इस वक़्त बैठ किसके साथ सकते हैं? आप ऑब्वियसली इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही आपके मुज़ाकरात होंगे। इस टाइम हुकूमत के पास जो सामने सारे चेहरे हैं, वज़ीर-ए-आज़म और ये वो, इनके पास कोई मैंडेट नहीं मौजूद, ये हम सबको बहुत अच्छे से पता है। एक जानिब ये तमाम तर सिचुएशन है और एक जानिब मोदी आपको धमकियाँ दे रहा है। अब इमरान खान ने पेशकश भी की कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हूँ, तो यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए था मामलात को, नेशनल यूनिटी की खातिर। क्योंकि मोदी, इंडिया खुद कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। कुछ आपके फोर्सेस के लोग बता रहे हैं कि वो खबरें ऐसी हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं और रीआर्म कर रहे हैं खुद को, क्योंकि जो उन्हें सरप्राइज़ पाकिस्तान की जानिब से मिला है वो बहुत ही डिफरेंट आउट ऑफ द सिलेबस था। इसके साथ-साथ भारत की अपने अंदर जो धमकियाँ चल रही हैं, आज जो मोदी ने राजस्थान में खड़े होकर तकरीर की, बेशक ये तमाम तर तकरीरें वो इलेक्शंस के लिए कर रहा है, बेशक ये तमाम तर तकरीरें जो हैं वो अपनी आवाम का लहू गरमाने के लिए कर रहा है, झूठ पर मबनी कर रहा है, झूठा है आपका दुश्मन। वो कह रहा है हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, मलिया भेंट कर दिया, यानी सब कुछ फ़ज़ूल बातें। वो कह रहा है कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का जो लहू है वो गर्म होता है, और अब तो मोदी के लहू में सिंदूर दौड़ रहा है। यानी इस किस्म की अजीब किस्म की नॉनसेंस बातें उनकी, जैसा ऑपरेशन सिंदूर नॉनसेंस था, जैसे उनकी मीडिया की नॉनसेंस रिपोर्टिंग थी, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन धमकियाँ वहाँ पर फोर्सेस, वहाँ के मिनिस्टर्स आपको दे रहे हैं, और जितना नीच, मैं हमेशा कहती हूँ, वो काफिर है, वो एक नीचा है, मतलब एक नीच कौम है, एक एक नीच दुश्मन है आपका। इस्लामिक हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक उसने कभी सीज़ फायर या प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो इस बार करेगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम जश्न मना रहे हैं, अगर हमारे यहाँ तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, अपग्रेडेशंस हो रही हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि हम नेशनल यूनिटी के लिए आगे बढ़ें। नेशनल यूनिटी के लिए जो 9 मई की बातें करते लोग, उनको चुप करवाएँ और कहें जी कि प्लीज़ अभी वी हैव टू मूव ऑन, क्योंकि कहीं पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर इमरान खान जेल से कह रहा है कि चीज़ों को पीछे डालकर बात करें, मामलात को आगे बढ़ाएँ, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये देखना कि चीज़ों को आगे बढ़ाना इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब यहाँ तनकीद ऑब्वियसली ज़ुबैर अली खान और उन सहाफ़ियों पर भी शुरू हो जाएगी, जो कह रहे थे कि लोग कहेंगे आप तो कह रहे थे ठंडी हवाएँ चल रही हैं, अच्छी खबरें आने को है, तो सहाफ़ी का काम ऑब्वियसली खबर देना होता है। सहाफ़ी ने अपने अकॉर्डिंग खबर दी, लेकिन अब मामलात किस तरफ जाते हैं, ये आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने आज के लिए फिल वक़्त क्लियर कर दिया है कि सब झूठ है, कोई डील नहीं हो रही। अलीमा खान भी आज 2 घंटे जेल के बाहर बैठी रहीं। आज टीम्स दोबारा तफ्तीश के लिए पहुंची 9 मई के हवाले से, लेकिन अब तफ्तीश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया है। अब जाते जाते खबर है, ट्रंप की ओवल ऑफिस में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट से मुलाकात के अंदर भी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान इंडिया कोई नहीं, वो जो क्योंकि इंडिया बहुत चिढ़ता है, पाकिस्तान इंडिया को हाइफनेट करके जोड़कर इनका नाम लो ना, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आता है। तो ट्रंप ने आज फिर, क्योंकि ट्रंप तो इसको डिहाइफनेट करने के चक्कर में नहीं है, वो तो दोबारा उसने कहा कि मैं पाकिस्तान इंडिया की जंग मैंने खत्म करवाई, मैंने ट्रेड का दोनों को कहा और जंग इस तरह से खत्म करवाई। तो जिस पर ट्रंप ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे लीडर्स हैं, पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं। तो ट्रंप पाकिस्तान की तरफ कुछ झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। वजह क्या है? क्योंकि किसी भी काम के बगैर, मकसद के बगैर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमरीकी सदर या वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी ओहदेदार पाकिस्तान की तरफ अपने मामलात आगे बढ़ाए, तो कोई मकसद तो होगा। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है यहाँ पर कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी। और जाते-जाते आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आपके मुल्क में कल जो खुजदार के अंदर हुआ, यहाँ पर ज़रूरत है कि इन बातों पर आवाज़ उठाई जाए, ना कि 9 मई, 9 मई, 9 मई किया जाए। जो मुल्क के रखवाले बने फिरते हैं, जिनके बड़े-बड़े नारे हैं और जो बहुत कुछ कहते हैं, उनको तकरीरों में इस मौजू पर बात करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।